तो चलो सीधा शुरू करते हैं। थोड़ा सा समझ आता मैं आपको, उसके बाद में सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परसेंटेज का मेन आप एक चीज समझिए, अगर परसेंटेज को हमें भिन्न में बदलना है तो हमें 100 का भाग करना है, और अगर भिन्न को या किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो हमें 100 का गुणा करना है। जैसे x% है, अब अगर x% को बोले आप इसको साधारण भिन्न में बदलिए, साधारण संख्या में बदलिए या दशमलव संख्या में बदलिए, तो हमें क्या करना होता है सीधा x/100। तो एक चीज इस तरीके से आप याद कर लो, परसेंटेज एक ऐसा भिन्न होता है जिसके नीचे 100 होता है, या जिसका जो हर होता है वो 100 होता है। और इसके बाद चलो आगे, इतना ही इसमें। अगर किसी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना है, जैसे ये हो गया आपका 11%, इसको हमें दशमलव संख्या में बदलना है या साधारण भिन्न में बदलना है या साधारण संख्या में बदलना है, तो सीधे क्या करेंगे हम 11/100। अगर कोई संख्या दे रखी है 2/5, अगर उसको बोल रहा है इसको परसेंटेज में बदलो, तो इसमें हमें क्या करना है सीधा 2/5 में 100 का गुणा कर देना है। ये क्या आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 गुणे 40, ये हो गया 40%। इसका मतलब है ये जो 2 है, ये जो 2 है वो 5 का 40% है। 3/4 को परसेंटेज में बदलो। हम ये 3/4 का परसेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना है 3/4 100 का इसमें कर देंगे गुणा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, जब 4 से 100 को काटेंगे कितना हो जाएगा 25, और 3 × 25 कितना हो जाएगा 3 × 25 75। इसका मतलब क्या है, जो ये 3 है वो 4 का 75% है। तो सवाल करते हैं 20%, 8%। सवाल है, जैसे हमें दे रखा 20%, उसने बोला 20% को साधारण में या दशमलव भिन्न में बदलो। अब यहाँ पे क्या दे रखा परसेंटेज, हमने क्या बोला अगर परसेंटेज दे रखा उसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज क्या होती है, एक ऐसी भिन्न होती है जिसके अपॉन में या बट्टे में 100 रहता है। तो सीधा यहाँ पर हम करेंगे 20% बराबर 20/100। ये हमारी भिन्न बदल गई, साधारण भिन्न बदल गई। अब इसको से कट कर दो, ये होगा 1/5, ये होगी साधारण भिन्न। अब अगर इसमें वो पूछ लेगा दशमलव भिन्न में बदलना है, इसको हम काट के दशमलव में कर देंगे। देखो ये 0.5 दूनी 10 कितना आएगा 0.2। ये हमारा इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। इसमें देखो आगे कुछ दूसरे सवाल करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 10 टका तो रख दिया मैंने, 10 टका।
3 किलोग्राम का कितने बचा है? 12 ग्राम में। अब देखो सवाल है जैसे 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अब देखो हमें ग्राम में पूछ रहा है 12 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। पूछ क्या रहा है 12 ग्राम कितने का? 3 का। जिसका निकालते हैं जिसके ऊपर तो उसको रखते हैं नीचे। देखो इसको क्या करेंगे 12 ग्राम हो गया और ये हो गया 3 किलोग्राम। तो इसमें क्या कर देंगे 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि जो हमारी यूनिट होती है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो उसको भी हमें क्या ग्राम में बदलना पड़ेगा। पर परसेंटेज निकालना है 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 0 से 0, 0 से 0, 3 से 4 और ये 2 और ये 5, कितना आ गया 2/5 प्रतिशत। अब आप उसको पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में कितना आ जाएगा 0.4%। ठीक है, जो 12 ग्राम होता है वो 3 किलोग्राम का कितने परसेंट रहता है 0.4%। मतलब अगर 3 किलोग्राम को हम 100 के समतुल्य करें, देखो दूसरे तरीके से बताते हैं। अब जैसे ये बोल दिया उसने 100 का 0.4%, 100 का 0.4%। अब जो 100 है वो कितना है हमारा 3000 ग्राम। 3000 ग्राम है। 100 की वैल्यू किसके बराबर है 3000 ग्राम के बराबर। अब 100 को हमें 3000 बनाना है, 100 को हमें 3000 बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सीधा वो कर दो 100 को कट करके 3000 बट्टे 100। अब जब 100 में 3 यहाँ पर देख लो 100 इंटू 3000 बट्टे 100, 100 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा 3000। तो हमें 3000 बनाना है तो हमें कितने का 3000 बनाने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा 3000 बट्टे 100। तो जितने का इधर किया उतने का इधर कर दो, आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, ये तो परसेंटेज तो हटा ही दो यहाँ से, हम तो सवाल इसका ये निकालना ना। अब 0.4 क्या किया था हमने 3000 बट्टे 100 का 3000 बट्टे 100 का गुणा किया था, 3000 बट्टे 100 का यहाँ गुणा कर दिया। अब देखो ये पॉइंट है तो ये आ जाएगा नीचे 0 और इस पर 3 0 तो ये हमारे 3 0 कट गए। तो कितना बचा हमारा 4 × 3 बराबर 12 ग्राम। इसमें बस इतना याद रखना है कि ये वैल्यू इसके समतुल्य जितने से करेंगे या इस वैल्यू को जितने समतुल्य इतने से करेंगे, जितने का मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई डिवाइड इधर करेंगे, या जितने का मल्टीप्लाई डिवाइड इधर करेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई डिवाइड इधर करेंगे। अगर हमने दोनों में अगर समान किया है तो आंसर हमारा सेम रहेगा। अगर हमने इसमें कुछ आगे पीछे कर दिया तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। टेक्स बताता हूं, ए का मान बी के मान से X% अधिक है तो बी का मान ए से कितने % कम होगा। ठीक है, ए का मान रखा है X% अधिक और हमें निकालना है बी का मान कितने % कम। अब आप एक चीज देखो, जब दो संख्या भिन्न में रहती हैं तो जो बड़ी संख्या होती है उसका जो हर होता है वो छोटा रहेगा और जो छोटी संख्या रहेगी उसका जो हर रहेगा वो बड़ा रहेगा। अगर नीचे बड़ी संख्या से हम भाग देंगे
तो उसका जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा, और नीचे अगर छोटी संख्या से भाग देंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। तो इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका बता रहा है। बी का मान ए के मान से कितने % कम होगा। ऊपर देखो एक्स दे दिया हमें, जितने % दिया उसको ऊपर लिखते हैं, और यहाँ आएगा 100। अब एक चीज देखो, हमें मान किसका निकालना है, कम का। वो x% अधिक है, वो कह रहा है कि बी ए से कितने % कम है। तो नीचे अगर हमें कम लेकर आना है, अगर आंसर में कम लेकर आना है, तो नीचे हमें बड़ी संख्या चाहिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। देखो पहला ही है, दूसरा बता देता, फिर उसमें आपको कंपेयरिंग करके ए का मान बी के मान से x% कम है। बी के मान से x% कम है, तब बी का मान ए से कितने % अधिक होगा। देखो दोनों में बस अधिक और कम और अधिक और कम का अंतर है। तो ऊपर पूछ रहा था मान कम कितने % कम होगा, कितने % कम होने के लिए नीचे बड़ी संख्या चाहिए, और कितने % अधिक होगा तो अधिक के लिए नीचे छोटी संख्या चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे, कितने % एक्स को ऊपर रखेंगे बटे 100 माइनस एक्स, % निकालना है तो 100। दोनों चीजों में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। याद करने का तरीका ये है कि जब कम दे रखा है, अधिक पूछ रहा है, तो नीचे छोटी संख्या लेके आएंगे, और अधिक दे रखा है, कम पूछ रहा है, तो नीचे बड़ी संख्या लेके आएंगे। ये फॉर्मूला जितना % है उसको जोड़ के आपका सवाल निकल जाएगा। अब इसका एक सवाल निकालते, क्वेश्चन है आपका ए की आय बी की आय से 20% अधिक, क्या कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने % कम या अधिक होगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, हमने क्या बताया था, अगर अधिक दे रखा है और कम पूछ रहा है, तो हमें मान किसका निकालना है, कम का। तो जब कम का निकालना होगा तो हमारा हाथ बड़ा होगा, बड़ा होने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। और अगर कम का दे रखा है, अधिक का पूछ रहा है, तो अधिक का निकालने के लिए हमारा जो हर है वो छोटा रहेगा, और जब हर को हमें छोटा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। बस आपका सवाल सॉल्व। पहले हम अधिक वाला निकालते हैं। बी की आय कम, % कितना रहेगा, 20 बट्टे कम निकालना है ना, हमें कम निकालना है तो नीचे जोड़ना पड़ेगा। तो आपका देखो कितना हो गया, 20 बट्टे 120 बट्टे गुणा 100, तो ये 6 हो जाएगा। 100 बट्टे 6 कितना आ जाएगा, 50 बट्टे 3, ये आ जाएगा 16 सही
2/3%। अब इसको हमें बी की आय अधिक, कितना होगा? अधिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे छोटी संख्या लाएंगे, छोटी संख्या लाएंगे तो नीचे माइनस करेंगे। 20/100 -20 इंटू 100। अब आप देखो ये 80 हो जाएगा। 20/80 इंटू ये 4 बार और ये इससे 25 बार, तो कितना आ जाएगा? ये 25%। देखो क्या है, फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो ना तो सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। ट्रिक को भी काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ट्रिक आपको याद नहीं आ रहा तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, और फॉर्मूले से करोगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होता। और आप अपनी कैलकुलेशन इतनी फास्ट करो कि ट्रिक वाला भी आपकी कैलकुलेशन के सामने फेल हो जाए और आप उससे जल्दी सवाल को सॉल्व कर दो। मैथ कितना बड़ा, उसमें कितनी सारी ट्रिक याद करोगे? ट्रिक है, थोड़ा बहुत ट्रिक याद रखो, ध्यान में रखो, लेकिन जो तरीका सवाल करने का वो जरूर पता होना चाहिए। अब इसी बेस पे एक फॉर्मूला रहता है, एक तरीके के सवाल और आते हैं, उसको और बता दें तो 2-4 सवाल उसके भी करेंगे। फिर सवाल अपना देखो, किसी वस्तु के भाव में 8% वृद्धि हो जाए तो इस मद पर खर्च न बढ़े, इसके लिए हमें वस्तु की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? देखो वही है। अब मद में 8% की वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि होगी। अब खपत में कितने परसेंट कमी करें कि जो उसका जो खर्चा है वो खर्च न बढ़े। तो 8% की वृद्धि जो पहले बताया वही फॉर्मूला है। इसमें केवल जब आप सवाल सॉल्व करोगे तो उसमें क्या होता है, जब सवाल हम पढ़ते हैं तो हमने कंफ्यूज होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। ये सवाल और जो पिछले वाला सवाल बताया था बिल्कुल सेम है। अगर हमें कमी करनी है तो क्या करेंगे? कमी करनी है तो नीचे कितना प्लस करेंगे। हमें कम की वैल्यू प्राप्त करनी है, और अगर मद में 8% की कमी हो जाए तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें? अगर 8% की कमी हो गई तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि जो हमारा खर्चा है वो न बढ़े। तो अगर हमें वृद्धि करनी है, हमें बढ़ाना है, तो उसमें क्या करेंगे? नीचे छोटी संख्या लाएंगे, तो ऊपर बड़ी संख्या आएगी। तो हमें वृद्धि करनी है तो बड़ी संख्या चाहिए, कमी करनी है तो छोटी संख्या चाहिए। तो उसमें बस दोनों एक सेम सवाल है। अब इनके आधार पर कुछ सवाल करते, समझ रहे हो? उसमें क्या हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है वो अंदर समझ लो। कि मद को मान लो ए, जो मद है वो ए है और जो खपत है वो बी है। ए या मद में 8% की वृद्धि होगी। ए बी से 8% अधिक है, ए बी से 8% है तो बी ए से कितने परसेंट कम है? बिल्कुल सेम, ठीक है। सवाल निकालो इसके कुछ। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो
हो गई है। शिवानी को इसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए जिससे खर्चा न बढ़े। अब वृद्धि हो गई है, कमी करनी है, तो कितने % की वृद्धि हुई है उसको ऊपर लिखना है। हमें कमी करनी है तो नीचे बड़ी संख्या आनी चाहिए। जब नीचे बड़ी संख्या आएगी तभी तो वैल्यू कम आएगी, तो इसमें +25 कर दो, 200 कर दो, ये हो गया तो आपका 25/125 × 100, ये से 5 बार, ये से 20 बार, तो कितना आएगा 20%। उसको अपनी खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके जो वृद्धि हुई है वो लेवल में आएगी और उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा। अब इस सवाल को मैं आपको एक दूसरे तरीके से करता हूँ। आपको अगर इस तरीके का पसंद आ रहा है तो इस तरीके से करो, अगर उस तरीके से कर सको तो उस तरीके से करो। जो वृद्धि होती है वो हमेशा पॉजिटिव में रहती है और जो कमी होती है वो हमेशा नेगेटिव में जाती है। अब इस तरीके के बहुत सवाल आएंगे, बहुत सवाल होते हैं। इसमें क्या करना है, जो वृद्धि हुई है उसको पॉजिटिव रखो। कमी कितनी करनी है, हमें कमी निकालनी है, तो -x ये हो गया। और फिर यहाँ पे हमें 25 का और x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे क्या लगेंगे -100/100। इस तरीके से सवाल को देखो। और बराबर कितना आ रहा है हमारा, खर्चा हमारा नहीं बढ़ रहा ना, तो बराबर कितना आएगा हमारे 0। अब यहाँ पर देखो ये 25 से 4 बार कट गया। अब उल्टा इधर को 0 को इधर कर देते हैं, 25 - x -x/4 बराबर 0। अब इसको हमें रेशो लेकर सॉल्व करना, तो ये कितना आ जाएगा 100 -4x - x, नीचे 4 आ गया, उसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। अब 4 और 1 x कितना होता है 5x, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 5x बराबर 100। तो x कितना आ जाएगा आपका, ये से कट जाएगा तो 20%। आपको ये तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से कर लो, अगर इस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है इस तरीके से कर लो। ये आपको डायरेक्टिव करा देगा, ये आपको फॉर्मूले से भी करा देगा। आपको दिक्कत फॉर्मूले से भी नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया। अगर कमी का निकालना है तो नीचे बड़ी संख्या लानी है, प्लस करना होगा। अगर अधिक निकालना है तो नीचे माइनस करके छोटी संख्या लाएंगे, तब जाके ऊपर अधिक आएगा। इसका एक सवाल और बता देता मैं आपको। आकाश की आयु, आकाश की आयु अधिक है सचिन की आयु से। कितने %? कुछ नहीं मान लो, 60% मान लो, कुछ 30% मान लो, 40% मान लो, कुछ भी कर लो, 40%। अब सचिन की आयु कितनी कम है आकाश की
उसने अधिक दे रखा है, कम काम है निकालना है, कम निकालना है। कम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे बड़ी संख्या आएगी तो क्या करेंगे 40 बट्टे 100, कम का निकालना है ना, तो नीचे प्लस करो 40, नीचे बड़ी आएगी ऊपर कम हो जाएगा ना 100। तो ये कितना हो गया 40 बट्टे 140 इंटू 100। अब आपका 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना हो गया 200 बट्टे 7। इसको ऐसे निकाल दो, 7 दूनी 14 बचे 6 60 हो गए, 7 अट्ठे 56 से 4 बट्टे 7%। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरे तरीके से निकाल के बताऊं आपको, देखो 11 है 40, हमें कम निकालना है तो x माइनस एक्स इंटू 40 बट्टे 100। बाकी जो उनका जो लास्ट है वो तो 0 रहना है, हमें उससे तो कम नहीं, वो तो हम बाद में सेम रहना है, इनका कम बढ़ के निकालना है। बाकी इनका जो था वो नॉर्मल ऐसे की ऐसे है। तो 40 से 2 2 4 2 15 10, 2 बट्टे 5 हो गया। 40 माइनस एक्स बराबर माइनस 2 बट्टे 5x बराबर 0। अब रेशो ले लो, इधर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 4x माइनस ये आएगा 5x, 2x बराबर 0। इधर जाएंगे 7x बराबर 200, x कितना हो जाएगा 200 बट्टे 7 बराबर 28 सही 4 बट्टे 7%। कुछ भी नहीं है, आपको बस समझना है। जो कम होता है वो माइनस करते हैं, जो अधिक होता है उसे प्लस करते हैं, और जब अधिक का और कम का मल्टीप्लाई करके नीचे 100 करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस आएगा। आपका सवाल ऐसे करके हो जाएगा। इस तरीके के और भी सवाल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब तथा शेयर करें और कमेंट करके मेरे को बताएं। अगर मैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत और सुधार कर सकूं, आपको कुछ कमी लग रही है कि मैं उस तरह की कोई कमी कर रहा हूं, तो आप मेरे को बताएं जिससे मैं उसको सुधार सकूं। और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपना सपोर्ट करें। जय हिंद।